बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पोस्ट करके ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक है और भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं इस पोस्ट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रीपोस्ट करके कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना हमारे राष्ट्रीय विकास में उनके महान योगदान को यादगार बनाता है। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। पार्टी को 2 सांसदों से केंद्र की सत्ता तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आडवाणी ने भारत की राजनीति में हुए सभी बड़े आंदोलनों में विपक्षी की आवाज को बुलंद करने का काम किया, फिर चाहे वो 1975 में आपातकाल का संघर्ष या फिर 1990 में राम रथ यात्रा हो। वो आडवाणी ही थे जिन्होंने पहले राज्यों में और फिर केंद्र की सत्ता तक बीजेपी को पहुंचाने में अहम योगदान दिया। केंद्र में बीजेपी की सरकार में आडवाणी डिप्टी पीएम थे। उन्होंने देश के गृह मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब आडवाणी गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के संकट मोचक बन गए। आपको बताते हैं कि कैसे आडवाणी ने मोदी की कुर्सी बचाई थी। बात है साल 2002 की। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। गुजरात में फरवरी और मार्च में दंगे हुए थे, जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार मुश्किलों में फंस गई थी। बीजेपी पर विपक्ष हमलावर था। बतौर सीएम तब नरेंद्र मोदी का शुरुआती समय ही था। वो साल 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम बने थे और उनकी राजनीतिक पारी शुरू होते ही खत्म होने के भी कयास लगाए जाने लगे थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। दंगों के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात गए और वहां मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म पालन करने की सलाह दी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी इसके खिलाफ थे। लाल कृष्ण आडवाणी के समर्थन के कारण ही नरेंद्र मोदी से इस्तीफा नहीं मांगा गया और उनकी कुर्सी बची। लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में खुद इस घटना का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि 2 मुद्दों पर मेरी अटल जी के साथ एक राय नहीं थी। पहला था अयोध्या का मामला, जिस पर आखिर में वाजपेयी को पार्टी की राय माननी पड़ी, और दूसरा था गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी की इस्तीफे की मांग। मैं जिसके खिलाफ था, उन्होंने लिखा कि गोधरा दंगों के बाद विपक्षी पार्टियां सीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई। एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही कुछ पार्टियां भी मोदी का इस्तीफा चाहती थी, लेकिन मेरी राय इससे बिल्कुल उलट थी। नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी का कनेक्शन इस घटना से काफी पहले से माना जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को शुरू से बहुत पसंद किया करते थे। 1984 के चुनाव में जब बीजेपी हारी तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस से बीजेपी में भेजा गया। बीजेपी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उस वक्त आडवाणी ने ही मोदी को गुजरात में काम करने भेजा और बाद में उन्हीं के चलते वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने। यही नहीं, राम मंदिर आंदोलन में भी लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी का गहरा कनेक्शन माना जाता है। 1990 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और आडवाणी इसके अगुवा थे, तब भी गुजरात में नरेंद्र मोदी उनके साथ थे। आडवाणी की रथ यात्रा में तमाम मैनेजमेंट नरेंद्र मोदी के हाथ में थे। खास तौर से गुजरात में उस दौर की तमाम तस्वीरों में नरेंद्र मोदी आडवाणी के साथ दिखाई देते हैं। ये खबर लिखी है हमारे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। कैसी लगी आपको ये खबर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।